हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे। फिफ्थ चैप्टर में हमने क्या कर लिया था कि जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हम एक बार आपको जो भी नहीं आए थे एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। बेसिकली हमने क्या क्या करा था लास्ट क्लास में। तो हमने क्या क्या करा था बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है। बेसिकली जो भी नंबर दिए जाते हैं उनमें एक इक्वल डिफरेंस होता है। ठीक है, और जब हमने उसको और पढ़ा था तब हमने क्या समझा था कि अगर हम इसका फॉर्म लिखे, आइडियल फॉर्म लिखे या फिर कह लो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे एपी का, तो हमने किस तरह से देखा था, इस तरह से होता है। मतलब एक एक डी का अंतर होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखो डी को प्लस किया तो ए प्लस डी बन गया, फिर डी को प्लस किया तो ए प्लस टू डी बन गया, फिर डी को प्लस किया तो थ्री डी बन गया। तो मीन्स जो आपका एपी होता है उसमें क्या होता है कि हर एक टर्म में कितना इक्वल डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर देखो दो का डिफरेंस है, यहाँ पर दो का डिफरेंस है, यहाँ पर भी दो का ही डिफरेंस है। ओके, तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो, इस तरह से आप कह सकते हो कि एपी का मतलब है एक कोई भी प्रोग्रेशन जो कि इक्वल डिफरेंस रखता है, और उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए जो होता है उसका मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए होता है, और डी का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस जो है वो डी होगा। ओके, और हमने फिर नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज। क्या पढ़ा था बच्चे, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस था बच्चा, कि अगर कोई सीरीज का हम लास्ट नंबर बता सकते हैं, लिखा है या नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं 5 4 6 7 8 9, ठीक है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं 6 टर्म है, ठीक, लास्ट टर्म बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम अगर लास्ट टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स बता पा रहे हैं कि कितने हैं, तो वो क्या कहलाता है, फाइनाइट सीरीज कहलाता है। और अगर इनफाइनाइट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप लास्ट टर्म नहीं बता सकते या नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बता सकते। जैसे 5 4 6 7 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके आगे ही चलता चला जाएगा। अभी चलने को तो फिर ये इन्फिनिटी तक चल सकता है, तो हम लास्ट टर्म बता ही नहीं सकते। ठीक है, या नंबर ऑफ टर्म्स बता ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा था बच्चा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमको एन वाला जो होता है, nth टर्म जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहली बात टर्म की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमने देखा ए होता है, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है। ऐसे ही जो आपका थर्ड टर्म होगा वो क्या होगा, ए प्लस टू डी होगा। थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस थ्री डी होगा। तो यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं कि फर्स्ट वाले में डी नहीं है, यहाँ पर क्या है, सेकेंड वाले में 2 - 1, मतलब ए जो भी टर्म है उससे एक कम बार डी आ रहा है। ऐसे यहाँ पर देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म है ना, तो थर्ड टर्म -1 डी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 डी। तो एक कम कर रहे हैं ना बच्चा, तो जो भी टर्म है उसमें से -1 डी करेंगे तो वो आपका क्या मिल जाएगा, फोर्थ टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही बच्चे अगर हम nth टर्म की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको बस n में से 1 माइनस करना पड़ेगा। मीन्स अगर हमसे पूछा जाता है कि किसी भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जिसका टर्म क्या है, जिसका टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, अगर हम उसमें बात करें nth टर्म की तो क्या हो जाएगा, nth टर्म आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस डी। ठीक है, ठीक है, n - 1 डी। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं बच्चा, जब हमने यहाँ पर n वाला टर्म निकाला, जब सेकेंड निकाल रहे थे तो 2 - 1 था, जब थर्ड निकाल रहे थे 3 - 1 था, जब फोर्थ निकाल रहे थे तो 4 - 1 था। तो ऐसे ही जब n वाला टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, n - 1 होगा। तो बच्चा अभी ये n का क्या मतलब, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, मतलब जो कौन सा टर्म है, ठीक, जो नंबर है टर्म का उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने कहा 11 टर्म निकालो, तो इसका क्या मतलब है बच्चा, जब हमसे 11 टर्म कहा गया है तो इसका मतलब है बच्चा कि n की जगह पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। मीन्स ये कॉमन फॉर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, जो आप nth टर्म की तरह लिख सकते हो। अब लास्ट क्लास में हमने एक दो क्वेश्चन भी किए थे, फर्स्ट सेकेंड हमने इसमें कर लिया था, थर्ड हमें आपको बताना था कि किस तरह से हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। चलिए,
देखते हैं। सबसे पहले ये आपका दिया क्या गया है, ये आपका दिया गया है ए, ठीक। ये हमें डी निकालना है, ये एन दिया गया है और एन टर्म दिया। तो बच्चा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, nth टर्म का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन टी। और nth टर्म का जो यहाँ पर क्या दे रखा है, nth टर्म कौन सा है, 12 है, ठीक है। ये टर्म है ना बच्चा, तो ये कितना है, 12 है। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है। और एन की वैल्यू कितनी है बच्चा, एन की वैल्यू 4 है, तो 4 - 1 डी की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया करो, 3 और डी। तो बच्चा हमें डी की वैल्यू तो चाहिए, तो हमें पता है इस तरह के सिचुएशन में पहले हम क्या करते हैं, टर्म को दूसरे साइड करते हैं। ये पूरा एक टर्म है ना, तो इसके अलावा जो टर्म है, इस नंबर जो है वो दूसरे साइड भेज देंगे। जब दूसरी साइड भेजोगे तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 50। अभी ये तो 3D की वैल्यू है ना बच्चा, हमें तो डी की वैल्यू चाहिए थी। बच्चा अपना कैमरा ऑफ कर लो। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, डी की वैल्यू निकालनी है। समझ आया बच्चा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फोर्थ वाला ट्राई करो, ये क्या आएगा। राइट बच्चे, गुड इवनिंग बच्चा। फोर्थ वाला जो है -18 वाला, उसमें डी निकालना है। हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ट्राई करेंगे जल्दी से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। मैम इसमें क्या करना है क्वेश्चन में? बच्चा इसमें डी निकालना है। देखो ये हम बता देते हैं क्या क्या दिया गया है। इसमें ए दिया गया है, ये आपका दिया गया है एन की वैल्यू, ये nth टर्म दे रखा है, मीन्स ए एन दे रखा है। और हमको डी निकालना, ये हमारा फॉर्मूला है। हमने एक अभी बताया था कैसे करना है, थर्ड वाला। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने करा। ओके, वेरी गुड। डी बच्चा माइनस में आएगा। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। ओके, चलो देखते हैं इसका। ए इज इक्वल टू कितना है, 8 है। ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है, ये आपका फॉर्मूला है। ए एन कितना दिया गया है, 80।
ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 1 सेकेंड, ए एन दिया गया है 0। मैम एक मिनट और दे दो। हाँ हाँ बच्चा ट्राई करो। हो गया बच्चा? हो गया मैम। ओके चलो देखते हैं। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, ये 18 दे रखा है, 10 वाला टर्म था तो 10 माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा, डी हमें निकालना है। इसको इस साइड ले जाते हैं, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अभी जीरो का तो कोई मतलब होता नहीं है बच्चा, ये कितना हो जाएगा 9 और डी। तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया, -18 डिवाइड बाई 9। तो आंसर जो कि आप लोगों ने कहा था क्या है, -2। ओके चलिए आगे चलते हैं बच्चे। चल इस वाली सीरीज में पता करो कि 10th वाला टर्म क्या होगा। ए एन निकालना है हमको, जहां पर बेसिकली ए 10 निकालना है। एन की जगह पर हम जो वैल्यू होती है एन की, जो कि यहाँ पर 10 है, वो हमें निकाला। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, आसान सा फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म प्लस जो टर्म हमें निकालना है -1 मल्टीप्लाई बाय द कॉमन डिफरेंस। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। ट्राई करो, बताओ जल्दी से कितना आएगा। ओके वेरी गुड। मैम गलती से 45 लिख दिया था, 47 है मैम। ओके बच्चा कोई दिक्कत नहीं है। ओके लास्ट 10 सेकेंड और दे रहे बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया कर दो, फिर मैं बता। ओके बच्चा ओके वेरी गुड। चलो देखते हैं। ए 10 हमें निकालना है, तो ए 10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए इज इक्वल टू कितना, फर्स्ट टर्म हमें दिख ही रहा है 2 है, और एन माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, एन आपका कितना है 10, 10 माइनस 1। डी आपका कितना होगा, कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है अभी यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई पहले होता है फिर प्लस माइनस होता है, तो 2 45 और 47 हमारा जो है वो आंसर है, जैसे कि आप लोगों ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बताओ इसमें 12th वाला टर्म कौन सा आएगा। डी निकाल लेना, ए आपको पता ही है, फॉर्मूला आपको पता ही है, जल्दी से वैल्यू रख के वैल्यू रख के आंसर।
ओके, वेरी गुड। बाकी बचे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, वेरी गुड। चल देखते हैं ये क्या है बच्चा। nth टर्म है, ये आपका क्या है, a है, और ये आपको d निकालना है, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 6। तो अभी क्या हो जाएगा बच्चा, हमें निकालना है a12, तो क्या हो जाएगा a n-1 और d 3, और 12-1 और d आपका कितना आया 6 आया 3, और ये कितना हो जाएगा 11 6, तो ये कितना हो गया 66, और 3 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 69, जो कि आप लोगों ने आंसर किया। चलो ये वाला ट्राई करो। मैं हिंट दे देती हूँ, अभी यहाँ पर डी निकालोगे ना, तो यहाँ पर इस तरह से डी निकालना, माइनस माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर हमें क्या करना है, एलसीएम लेके निकाल। तो तुम खुद ट्राई करो पहले, मैं 2 मिनट का टाइम दे दूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आपको 12th टर्म बताना है क्या है। ओके, हाँ डी यही आएगा बच्चा, डी नहीं निकालना हमको, A12 निकालना। ये करेक्ट है आपका वैसे, अभी उसको वैल्यू में रख देंगे। ओके, 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 बाकी बच्चे करो। तो गलती से 61/2 लिख दिया था हमने, प्लस कर दिया था माइनस की बजाय। ओके बच्चा, कोई नहीं, आप ही सही आंसर कर दिया आपने, ठीक है।
देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले ए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 5/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 8, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बचा प्लस माइनस n-1 डी। तो ए हमें पता ही है -3 है, डी एन हमें पता ही है कितना है 12 -1, और ये कितना हो जाएगा 5। तो कितना होगा बच्चे ये -3, 11, 5 और 2। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना 2 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा बच्चा 2s। हाँ बच्चा, मैम 3 तो माइनस का था। हाँ 3 माइनस का ही है बच्चा। तो कितना आ जाएगा बच्चे 49 डिवाइड बाय 2। ठीक है, समझ आया बच्चे कि हमारा 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो जो 3 था वो 6 हो गया। 1 सेकेंड बच्चे। ठीक है, तो -6 से हमने 55 करा, तो 55 से 6 को माइनस करा तो कितना आ गया बच्चे 49 डिवाइड बाय 2। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चे। 14 टर्म निकालना है। राइट बच्चा, पॉइंट में माइनस करना तो आपको आता ही है। ओके ओके, चलो देखते हैं बच्चा। यहाँ पर देखो ए आपका क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। तो बच्चे देखो, जब हम पॉइंट वाला माइनस करते हैं तो ध्यान रखना कि यहाँ पर माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स माइनस होते हैं और ये पहले वाला पहला होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए 14 हमारा दिखता है तो कितना हो जाएगा ए, और यहाँ पर 14 -1 और डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6, और ये कितना हो जाएगा बच्चे 13 मल्टीप्लाई बाय द 1. इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे, तो कितना हो जाएगा ये आपका 3, और ये आपका कितना हो जाएगा 11 और 3। तो ये आपका इतना हो गया। अभी इसको प्लस कर देंगे, पॉइंट के बाद का नंबर प्लस होगा, तो कितना आंसर आ गया 14.9, जो कि आप लोगों ने कहा था बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये वाला और ट्राई करो फिर बोल कर।
ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देना। चलो देखते हैं, ये हमारा क्या है, ए है। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 5, 5 डिवाइड -3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/3। तो कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, 5 - 1 4 डिवाइड बाई 3। तो ये आपका आ गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फॉर्मूले में रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, ए, हाँ ए 15 निकालना है ना हमें। ए मतलब 1/3 प्लस n-1, 15 - 1 मतलब 40, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 3। अभी 3 तो आपका आ ही गया, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया, 1, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 96, एक सेकेंड, सॉरी 56 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखो कितना आ जाएगा, ये 57 डिवाइड बाई 3। ये कट हो जाएगा कितने बार, 1, 1, और ये आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 19 जो कि आप लोग आंसर, ये बचा, हाँ ये कट हो जाएगा ना, 3 से बचा, तो 19 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा? Okay. किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं होल में। ओके चल, राइट बच्चा, ये वाला क्वेश्चन। ओके, करेक्ट है आपका आंसर बच्चों। तीन बच्चों का करेक्ट है। हो गया मैम। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात मैम हो गया। नहीं। Good. वेरी गुड, 9 बच्चों ने आंसर किया, 8 बच्चों का करेक्ट है। 9 बच्चे बचे हुए हैं, 8 बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे।
अच्छा, जल्दी से आंसर कर दो। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको। बचा, जल्दी आंसर करो। चल, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने नहीं किया वो कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1। चले, ये आपका क्या है? ए है, ठीक है। अभी डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 - 3, तो कितना आया? 5 आया। अभी ए 20 निकालना है, तो कितना हो जाएगा बच्चा? ए मतलब 3 प्लस n - 1 मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय द 5। तो ये कितना हो जाएगा? 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 95, ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो अभी अगला क्वेश्चन। बच्चे, बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो, सबको आंसर करना है। ओके, वेलकम। हो गया। गुड बचाओ। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का ठीक था। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 50, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम। जिसने भी आंसर नहीं किया है, अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो।
चलो 5 4 3 2 और 1। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये ए है, अभी डी निकालेंगे तो सेकंड में से 1 माइनस करना होता है बच्चा, तो सेकंड मतलब 7 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 बचेगा ना बच्चा। ग्रेटर नंबर कितना है, 10 है, माइनस का है वो, तो माइनस का ही बचेगा ना बच्चा। जिन्होंने भी ए आंसर करा ये नहीं होगा क्योंकि डी माइनस का है बच्चा। तो ए 30 निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, ए कितना है 10 प्लस अभी 30 माइनस 1 कितना आ जाएगा 29, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये -3 है, तो ये अब मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो माइनस का आएगा ना, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा बच्चा 27 और 87। ओके, तो 10 माइनस 87, तो इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग साइन के, तो क्या होगा, माइनस होगा, और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा जो कि आपका क्या है, माइनस का 77 आपका आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अच्छा ध्यान से सॉल्व करें। फिर 5 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत करा। सब हो गया। वेरी गुड। हम्म, 9 बच्चों ने आंसर किया, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। इलेवन बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, अभी भी 8 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, लास्ट 20 सेकंड दे रहे हैं हम आपको। चलो काउंट करना स्टार्ट करें। 5 4 3 2। देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो ए तो आपको पता ही है, डी देख लेते हैं।
डी कैसे निकालेंगे, -6 -10, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का कितना बचेगा, 4, क्योंकि ग्रेटर नंबर प्लस का, इसमें 4 ही आएगा, प्लस का आएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लिया हमें ए 20 की, तो कितना हो जाएगा ए जो कि -10 है, प्लस n-1 मतलब 90, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अभी कितना आया बच्चा, ये आपका आ जाएगा 76, और 76 में से 10 को माइनस करना, तो कितना आ जाएगा बच्चा 66 आ जाएगा। ग्रेटर नंबर किसका, प्लस का, इसलिए आंसर भी किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, इसका आंसर होगा 66। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग दिया गया, जैसे उसमें नहीं दिया था स्टार्टिंग में जैसे डी निकालना, तो ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है कि थर्ड टर्म दिया गया है और हमें क्या दिया गया है, 11 टर्म दिया गया। हमको क्या चाहिए, हमको ए और डी फाइंड आउट करना है। किस तरह से करेंगे, किस तरह से यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। आपको याद होगा जब हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे बच्चे, तो हमने वहां पर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था। क्या सीखा था बच्चे, इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था। यहाँ पर हमें ए भी नहीं पता है, डी भी नहीं पता है, तो यहाँ भी आपका इक्वेशन सा ही बनेगा। देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले देखो थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का क्या मतलब होता है, A3 कितना दिया गया 11, ठीक है। अभी A3 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, A प्लस n माइनस मतलब 3 - 1 2D हो जाएगा इज इक्वल टू 11। तो ये हमारा क्या आ गया, पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। क्या बन गया ये बच्चे, पहला इक्वेशन बन गया। अभी दूसरे वाले में देखो क्या कह रहे हैं, 11th टर्म जो है वो आपका क्या है 43 है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हैं कि ये a और n-1 मतलब 10d, कितना आ जाएगा 43 हो जाएगा। तो ये आपका कितना दिया गया, a प्लस 10d और 43। अभी दो इक्वेशन है, आप चाहो तो एक ही वैल्यू निकाल सकते हो, एक ही जगह पे रख सकते हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड भी उपयोग कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन कर लेते हैं, माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट सेकंड वाले में से क्या करते हैं, फर्स्ट वाला इक्वेशन माइनस करते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चा, a प्लस 10d, a प्लस 10d में से हम माइनस कर रहे हैं a प्लस 2d, और 43 में से माइनस कर रहे हैं माइनस का 11, क्योंकि जो आपका इक्वल साइन होता है उसके लेफ्ट साइड का लेफ्ट से माइनस होता है, राइट साइड का राइट से माइनस होता है। तो कितना हो जाएगा ये बचा, a प्लस 10d और माइनस है माइनस 2d, और ये कितना बचेगा बचा, ये बचेगा 32। तो देखो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचा 8d इज इक्वल टू 32। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 32 डिवाइड बाई 8, कितना आ गया आंसर 4। तो d इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका 4, d ही निकालना था तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ आया बच्चा, कैसे करना है, दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगे, दोनों को हम या तो जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दोनों में से कोई भी आप लेके सॉल्व कर सकते हो, तो डी की वैल्यू आ जाएगा। अभी ए की भी पूछी होती है तो हम किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू रख के ए की वैल्यू निकालें। ओके चलो, अच्छा मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करो, अगर ये समझ आ गया है तो ये वाला ट्राई करो। थर्ड टर्म 16 दे रखा, 10 65 दे रखा, आपको ए और डी दोनों निकालना। ओके दोबारा बता देते हैं बच्चों, क्या करना है हमें इसको, हमें क्या दिया गया है, A3 दिया गया, मतलब थर्ड टर्म दिया गया है 11। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d होता है ना बच्चा। थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, a प्लस n-1 d, n की जगह पर 3 रखना है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो a प्लस 2d की वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी, 11 दी गई है, 11 दी गई है। अभी हम सेकेंड वाला हमें क्या दे रखा है, a11 इज इक्वल टू 43। तो अभी इसका क्या मतलब हो जाएगा बच्चा, 11 का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 मतलब 11 - 1 10, और d, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 43। अभी दो अलग अलग इक्वेशन आ रही है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 11, a प्लस 10d इज इक्वल टू 43। अभी हमें इसको सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने लगाया एलिमिनेशन मेथड, उससे हमने क्या करा, सेकेंड वाले इक्वेशन से फर्स्ट वाली माइनस कर दी, तो a से a कैंसिल हो गया, a में से a माइनस हो गया, और 10d में से 2d माइनस हो गया, तो कितना बचा 80, और 43 में से 11 माइनस हो गया, तो कितना बचा 32 बचा। अब 8d इज इक्वल टू 32, तो d कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 8, तो 4 आ गया आंसर। ओके अभी ये इस वाले में ट्राई करो बच्चा, नहीं आएगा तो फिर मैं फिर से समझा दूं, ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा।
राइट बच्चे? एक मिनट का टाइम और दे रहे बच्चे, हम ट्राई करेंगे जल्दी से। ओके, वेरी गुड। ओके, लास्ट 1 मिनट और दे रहे हैं बच्चा, जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं आपको समझा। ओके, ओके, चलो देखते हैं आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये 3 है, एक कितना दिया गया है, 3 जो है वो थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, A3 इज इक्वल टू 60 ए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 3 माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा 60। पहला टर्म आ गया। सेकेंड वाला देखो कितना है, A 10, तो कितना है 65, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, A 9 D और 65। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं सॉल्व करने को, हमेशा ऐसे ही सॉल्व होगा ये, कि हमें क्या करना है, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना। तो ए, और ये आपका 9 माइनस डी माइनस ए माइनस 2D इज इक्वल टू 65 माइनस 60। ए से ए कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा, 7D बचेगा। ये कितना आया बचा, ये आपका 49 बचा। अभी देख लेते हैं बचा, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 49 डिवाइड बाई 7, तो कितना हो जाएगा बचा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आई बचा, 7 आ गई। अभी डी की वैल्यू 7 आ गई, तो ए की निकालना तो बहुत आसान है, इसमें रख देते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, a प्लस 2D, मतलब 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 60। ए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, ये आपका कितना आ जाएगा 60, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बचा, 16 माइनस 14, आंसर आ जाएगा 2। तो a इज इक्वल टू 2 आया, d इज इक्वल टू कितना आया, 7 आया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इस वाले क्वेश्चन में, तो जल्दी से पूछ लो। ओके, चलो ये वाला और ट्राई करो।
ए और डी निकाल लेंगे तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो जल्दी से आ जाएगा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर मैं इसका आंसर। मम्मा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म दिखानी है? क्या बचा? मैम इसमें कितनी टर्म दिखानी है? 4 टर्म? हाँ हाँ बचा, डॉट 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 करके लिख दो, बस 3-4 टर्म लिख दो बस। ओके मैम। एक मिनट का टाइम और दे रहे बचा, जल्दी से ट्राई करेंगे। ठीक, चलो बता देती हूँ मैं कैसे करना है इसको। थर्ड टर्म दिया गया है, थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d, क्योंकि 3 माइनस 1 यही हो जाएगा। ओके, सेवेंथ दिया गया तो कितना हो जाएगा 8 का 6d, और ये कितना हो जाएगा 9। अभी माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो a से कट गया, 6 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4d, इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा 4। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 4 डिवाइड बाई 4, d इज इक्वल टू कितना आ गया बचा हुआ। अभी D1 आ गया तो हम A तो निकाल ही सकते हैं इससे, A, और ये कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और ये कितना आ जाएगा 5। तो A इज इक्वल टू कितना आ गया 5 माइनस 2, A इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे बढ़ना है। मतलब A में हम DD ऐड करते जाएंगे, 1 1 ऐड करते जाएंगे, तो 1 और 3, फिर 1 ऐड करोगे 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आपका पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ओके बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ लो, वरना फिर इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करें। इससे पहले भी किसी टॉपिक में कोई डाउट